ने ईरान को धमकी दी है कि अगर अगले 48 घंटे में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को नहीं खोला गया तो ईरान के पावर प्लांट्स को निशाना बनाया जाएगा। ईरान भी इस धमकी से डरा नहीं है और उन्होंने कहा है कि अगर अमेरिका उनके पावर प्लांट्स पे अटैक करता है तो वो अमेरिका के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर काउंटर अटैक करेंगे। वॉर चौथे हफ्ते में पहुंच गई है और लग रहा है कि कोई एंड पॉइंट अभी नजर नहीं आ रहा है। कहां खत्म होगी, ऑफ रैम्प क्या होगा, डोनाल्ड ट्रंप कहां संतुष्टि मानेंगे कि वो इस वॉर में जीत गए हैं, क्योंकि खुद ही उन्हें ये डिसाइड करना है कि कब उन्होंने ये विक्ट्री डिक्लेयर करनी है। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं एक बार फिर सुरेंद्र सिंह ओबरॉय। मैं उनका स्वागत करूंगा स्टूडियो में। थैंक यू राजेश जी। आज की स्टेटमेंट अभी आपने बता ही दी, एक वार्निंग है और तब से शायद 12 घंटे हो भी गए हैं अब नियरली, और ये समझिए कि अब 36 घंटे और रह गए हैं। पर आप अगर देखिए पिछले 3 हफ्ते प्लस, जो कि चौथा हफ्ता अभी जा रहा है, डोनाल्ड ट्रंप की बड़ी कंफ्यूजिंग मैसेजेस आई हैं और कई बार जो वो मैसेज देते हैं वो करते नहीं है, या कोई सरप्राइज होता है या कोई अटैक बड़ा हो जाता है। तो आप पिछले कुछ 2 दिन पहले ही बोला उन्होंने, द वॉर इज वेरी कंप्लीट प्रीटी मच, और साथ ही अब वो कह रहे हैं कि हमारे ग्राउंड फोर्सेस इंक्लूडिंग मरीन जो उनके यूनिट्स हैं वो मूव कर रहे हैं रीजन की तरफ से। कभी कह रहे हैं वो वाइंडिंग डाउन हो रहा है, पर वहां से देखिए यूएस इजराइल दोबारा बॉम्बिंग और मिसाइल स्ट्राइक्स कर रहा है ईरानियन टारगेट्स पे, जो उनके स्पेसिफिक टारगेट्स हैं, स्पेशली हार्मोज के ऊपर, और यहाँ तक के B-2 बॉम्बर्स भी यूज किए हैं उन्होंने फ्रॉम यूके के लैंड से। पर आप सरप्राइजिंगली देखिए कि जब जब वो वार्निंग आई है या कुछ उन्होंने किया है, ईरान अभी तक सक्सेसफुल हुआ है उसका रेस्पॉन्ड देने के लिए। रिजल्ट्स चाहे वो ज्यादा ना आए हों, लेकिन अगर यूके के फील्ड्स यूज किए हैं उन्होंने उसकी स्पेस यूज की है टू बॉम्ब ईरान, तो ईरान ने कोशिश की है डियागो ग्रेशिया पे अटैक करने के लिए, जो एक सबसे बड़ा सरप्राइज था। क्या इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स ईरान के पास है, जिसके ऊपर सबसे बड़ा डर था एक न्यूक्लियर थ्रेट का, और दूसरा जो कैरी कर रहा है न्यूक्लियर वेपन्स के लिए जो मिसाइल्स है और जो यूरोप पे जाके अब अटैक कर सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा है। अगर उन्होंने ऑयल फील्ड्स पे ईरान के ऊपर अटैक किया है, ईरान ने इमीडिएटली रिस्पॉन्ड किया है। अभी तक कोई ऐसा एविडेंस नहीं अमेरिका ने दिखाया है जहां वो ये कह सकते हैं कि ईरान हैज बीन कंप्लीटली पैरालाइज्ड, उनकी वेपनरी खत्म हो गई है। ये बोला, कई बार वो बोल चुके हैं कि मैंने उनके न्यूक्लियर साइट्स पे खत्म कर दिया है या दोबारा अटैक किया है। अब कल ही की बात देखिए जी, उन्होंने दोबारा उनके वो जो न्यूक्लियर एनरिचमेंट जहां पे यूरेनियम का हो रहा था अंडर द टनल्स, उसके ऊपर फिर दोबारा अटैक किया है। कोई रेडिएशन वगैरह तो नहीं है क्योंकि शायद वहां पे कोई प्रोसेस ना हो रहा हो, लेकिन इजराइल वाज सक्सेसफुल इन ईरान वाज सक्सेसफुल इन अटैकिंग इजराइल नियर बाय टाउन जो है 13 किलोमीटर दूर है, जहां पे उनकी प्रेजेंस है। तो ये ईरान का इंटेलिजेंस एजेंसीज अभी तक सरवाइव कर रही हैं और रिटेलिएशन अभी तक कामयाब है। बराबर की सक्सेस ना हो, लेकिन एक टेंशन डालने की सक्सेस है और एक वाइडर कैनवस पे उन्होंने फैला दिया है, जो काफी कंफ्यूज यूरोप को भी कर रहा होगा, गल्फ कंट्रीज को भी कर रहा होगा और यूएस को भी कर रहा होगा। एक चीज अच्छी है कि हमारा साउथ एशिया थोड़ा बहुत अभी इन चीजों से बचा हुआ है, या ईस्ट एशिया इस एशिया से बचा हुआ है, या अफ्रीकन कंट्रीज है जो नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली हम लोग सब अफेक्टेड है बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक वॉर जो हो रही है इसके ऊपर। मिलिट्री वॉर हैज लेड टू एन इकोनॉमिक वॉर और डिप्लोमेटिक वॉर। और ये चीजें जब मैं देख रहा हूं, अगर डोनाल्ड ट्रंप ने जो 48 आवर्स का डेडलाइन दिया है और वो अटैक कर देते हैं उनके किसी भी प्लांट के ऊपर, तो रिप्रेसल जरूर होगा। और आज अगर इजराइल के 2 टाउन्स के ऊपर अटैक हो गया है जहां 160 पीपल हैव बीन इंजर्ड, और अभी पूरी खबर नहीं आई थी, आई एम श्योर कुछ कैजुअलिटीज और भी हुई होंगी, लेकिन जो पिक्चर्स आ रही हैं बीबीसी और सीएनएन में दिखाया जा रहा है कि कितना
मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर का वहां पे लॉसेस हुए हैं। तो ये चीज अगर होती है तो उसका रिप्रेसल सारे गल्फ कंट्रीज में पक्का रहता है कि उनके भी इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी पावर्स प्लांट्स हैं उसके ऊपर रिप्रेसल अटैक्स होंगे। डोनाल्ड ट्रंप मीडिया पे बहुत नजर रखते हैं, चैनल्स खुद देखते रहते हैं। आज वॉशिंगटन पोस्ट की टॉप स्टोरी जो है उसमें ये कहा गया है कि कोलोराडो से है वो, और जिसमें बताया गया है कि वहां पर किस तरीके से गैसोलीन के दाम जो हैं वो बढ़ गए हैं। ये खबर दिखाती है कि आग की आंच जो है वो अब अमेरिका में घर तक पहुंच गई है। इट्स नॉट अ फार अवे वॉर। देखिए, अगर आप कंपैरिजन करते हो कि क्या ईरान इतना सफर कर रहा है और फिर भी वहां से इतनी आवाज नहीं उठ रही है। एक तो वहां इंटरनेट नहीं चल रहा है पिछले 23 डेज से, तो पूरी इंफॉर्मेशन बाहर नहीं आ रही है। लेकिन आप कंपेयर कीजिए ईरान कब से सफर कर रहा है, एंड पीपल आर नाउ यूज्ड टू लिव विद दोस ट्रेन्स, जो ट्रेन्स आ रहे हैं और जैसे वहां पे एडजस्ट किया जाता है। लेकिन कंपैरेटिवली जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, स्पेशली यूरोप, अमेरिकन, उनका एक दिन हीट नहीं होती है तो एक प्रॉब्लम हो जाती है। कई बार तो गारमेंट्स पे मैसिवली इफेक्ट पड़ता है। और आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि अगर फ्यूल्स का प्राइस बढ़ना शुरू हो गया है, विच इज नाउ लिटरली ऑन एवरी गैस स्टेशन, वहां पे चेंज हो चुके हैं यूएस में, और इंक्रीज हो गया है, कुछ सेंट्स में ही हो, लेकिन देयर इज एन इंक्रीज एंड विच में फर्दर गो अप। उससे अभी तो फ्यूल पे हुआ है, अब फ्यूल का असर देखिए फर्टिलाइजर्स पे होगा, फर्टिलाइजर्स का असर देखिए सप्लाई पे होगा, और सप्लाईज जब यूएस में नहीं पहुंचेगी तो फूड की आइटम्स महंगी होनी शुरू हो जाएंगी। तो ये सिलसिला बढ़ता चला जाएगा अगले नेक्स्ट मंथ में, और मुझे कहीं ऐसा नहीं दिख रहा है कि कहीं पे ये वॉर स्लो होने वाली है। आप इसके देखिए जो विंड्स ऑफ वॉर हैं वो फैलते ही जा रहे हैं। ये एक मानसून की तरह जहां जहां बादल जा रहे हैं उस कंट्री को इन्वॉल्व करते जा रहे हैं, और ईरान बार बार एक सरप्राइज दे रहा है। वो सबसे बड़ा इशू है। जो वो कहते थे कि ऐसा हो सकता है, हो रहा है, लेकिन वो हो गया, जो हो चुका हुआ है। और डर है कि कहीं एक्सीडेंटल मेजर अटैक, जो मैं बार बार हमेशा कहता आया हूं, वो ना कहीं हो जाए तो हाथों से चीजें निकल जाएगी और बहुत कंट्रीज उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो ये सबसे बड़ा डर लग। सुरेंद्र जी, मेजर अटैक, एक्सीडेंटल अटैक का खतरा तो बहुत बड़ा है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल लगातार जिस तरीके से पाउंडिंग कर रहे हैं ईरान में, सब ठिकानों को बार बार क्या कहते हैं निशाना बनाया जा रहा है। ऐसे में इसके बावजूद ईरान का लगातार काउंटर अटैक कर पाना, मिसाइल छोड़ पाना, जैसे सेंट्रल कमांड का स्टेटमेंट था कि हमने 8000 टारगेट्स जो हैं ईरान में उनको निशाना बनाया और नए टारगेट्स ढूंढे जा रहे हैं। इजराइल लगातार सोर्टीज चला रहा है, उनके जेट्स आ रहे हैं और बम गिरा रहे हैं। इसके बावजूद ईरान डिएगो गार्सिया में उन्होंने अटैक कर दिया है। उससे हालांकि अमेरिका का दावा है उससे कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन ईरान ने अपनी कैपेबिलिटी दिखा दी है। इसके बाद इजराइल पे ताज़ा अटैक है, और ये डोनाल्ड ट्रंप का दावा जो है वो बिल्कुल कहीं पे उसके कोई पाँव नहीं है कि ईरान की उन्होंने काउंटर ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज को ऑब्लिटरेट कर दिया है। ये दावा जो है वो इस सबूत के, इन एविडेंस के मद्देनजर कहीं नहीं ठहरता है। बिल्कुल वही शुरुआत में मैं कह रहा था कि हम जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं डोनाल्ड ट्रंप की, क्या उन पे ट्रस्ट कर सकते हैं? क्योंकि उन्होंने कई डिफरेंट स्टेटमेंट्स दिए हैं जहां पे वो एक बार ये बोल रहे हैं कि वॉर अब खत्म होने वाली है और जल्दी ही वाइंड अप हो जाएगी, और वहीं पे देख लीजिए मैसिव अटैक हो रहा है। तो कहीं ना कहीं इट्स अ डिसेप्शन, जो उन्होंने डे वन से अपना डिसेप्शन रखा है कि आप मीडिया से डेली एंगेज कीजिए, आप उनको रॉन्ग इंफॉर्मेशन दीजिए और हमें कुछ और काम करने दीजिए। तो आई थिंक कहीं ना कहीं दे आर प्लेइंग विथ इट, बट दे आर गेटिंग इन्वॉल्व, दे आर गेटिंग अनटैंगल्ड इन दिस नेट। जो ईरान ने ज्योग्राफिकल वॉर प्ले किया है, उससे ईरान की अपनी थोड़ी स्ट्रेंथ बढ़ गई है, और हम रूल आउट नहीं कर रहे हैं कि रशिया और चाइना उन्हें मैसिवली सपोर्ट कर रहा होगा हर तरफ से, क्योंकि एक इकोनॉमिकली वो दोनों कंट्रीज को अफेक्ट इतना नहीं होगा। इनफैक्ट रशिया इज द बिगेस्ट विनर ऑफ ऑल दिस थिंग व्हाट इज हैपनिंग अराउंड। उनकी तो थोड़ी बहुत अब स्टेबिलिटी होगी,
मिलियंस ऑफ डॉलर्स उनका पैसा वापस आएगा। और ईरान का 30 डेज का जो कल हम बात कर रहे थे लिफ्ट हो गया है। अब वो भी क्या है कि क्या वो इन कंट्रीज को एंगेज करना चाहते हैं कि वो अपनी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ में वापस चले जाएं और मिलिट्री स्ट्रेंथ में थोड़ा सा वीकन हो, जहां अमेरिकन और यूरोपियन यूनियंस के जो लोग या 22 कंट्रीज जो हेल्प करेंगे वो किसी तरीके से सी रूट्स का पूरा पैसेज वापस ले लें। लेकिन आप देखिए खबर आज और आई थी, ईरान के एक मिनिस्टर ने बोला था कि जो शिप क्रॉस कर रहा है उससे वो नियरली शायद 200 मिलियन या 2 मिलियन कुछ ऐसा ही अमाउंट ले रहे हैं जो भी शिप क्रॉस कर रहा है इस वक्त। तो एक किस्म की उन्होंने अपनी चुंगी लगा ली है उस पर क्रॉस करने के लिए और एक अपना हक बना लिया हुआ है। इवन दो यूएई वगैरह का भी वहां पे इक्वली वो बनता है। तो वो ईरान जानता है कि मेरा कंट्रोल स्टेट ऑफ होमस पे रहना एट ऑल द कॉस्ट, और यूएस जानता है कि मुझे ये रूट खोलना है ताकि वर्ल्ड में क्राइसिस ना हो, इन्फ्लेशन ना हो। और ये जंग अब कंसंट्रेट बैटल ऑफ हार्मोज जिसे मैं कहूंगा, ये एक बहुत बढ़ने वाली है। रोकना चाहूंगा यहाँ पे, स्टेट ऑफ हार्मोज के बारे में लगातार अमेरिका की तरफ से स्टेटमेंट आया है कि जब उन्होंने वॉर शुरू किया तो ये सोचा नहीं कि ईरान जो है स्टेट ऑफ हार्मोज को बंद कर देगा। मुझे ये बात थोड़ी सी हजम नहीं होती है क्योंकि ईरान जो है कई दशकों से अमेरिका का एनिमी रहा है। वॉर गेम्स हुई होंगी, टारगेट्स आइडेंटिफाई हुए होंगे, सेंट्रल कमांड ने कई दशकों तक ये टारगेट्स आइडेंटिफाई किए होंगे कि अगर ईरान के साथ वॉर होती है तो हम किन किन जगह पे निशाना बनाएंगे, कौन कौन से असेट्स हैं और बदले में ईरान क्या क्या कर सकता है, ये सब भी सोचा गया होगा। ये दावा हजम नहीं होता। और सबसे बड़ी बात यह है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे जो अभी हो रहा है वो 1980 और 84 के बीच में भी हो चुका है, जब ईरान में क्लेरिक रिजीम आई थी और सद्दाम हुसैन के साथ इराक का उनके साथ युद्ध शुरू हुआ था। उस वक्त भी यही प्लेबुक थी, उस वक्त भी स्टेट ऑफ हॉर्मुज से ट्रैफिक को रोका गया था। वहां पे ईरान ने हमले किए थे टैंकर्स के ऊपर ताकि वो एक इकोनॉमिक कॉस्ट इम्पोज कर सके। सद्दाम हुसैन, ऐसा माना जाता है कि उन्होंने वेस्टर्न पावर्स के उकसावे में ईरान पर हमला किया था। तो ईरान ने सेम प्लेबुक जो है उसी को इस्तेमाल किया है। तो ये अमेरिका ने कैसे इस बात की गणना नहीं की कि ईरान पे अगर हमला होगा तो वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज को एक बार्गेनिंग चिप की तरह इस्तेमाल नहीं करेगा। नहीं राजेश जी, देखिए मेरे को लगता है कि यूएस आर्मी ने, जो आप देखिए स्टार्ट पे ही स्टेटमेंट आ चुका था, मीडिया ने भी हाईलाइट किया था दैट इट्स नॉट गोइंग टू बी ए शॉर्ट वॉर, इट्स गोइंग टू बी ए लॉन्ग वॉर। और उस वक्त उन्होंने, डोनाल्ड ट्रंप ने इमीडिएटली उस बात को बंद करा दिया था और उन्होंने कहा था द जर्नल इज गोइंग टू लीड दिस वॉर एंड वी आर गोइंग टू विन सॉर्ट ऑफ ए थिंग। तो इन्हें मालूम था कि दिस इज गोइंग टू बिकम ए चोक पॉइंट, और ये चोक होल्ड ईरान जानता है कि मुझे कैसे होल्ड करना है। जितना भी ये नेक बनता है या छोटी चोक्ड एरियाज बनते हैं, उस पे जिसकी ज्योग्राफिकल कंट्री का कंट्रोल होता है उसके पास कई ऑप्शंस होते हैं कि हाउ टू आई मीन, वहां पे देखिए फुट सोल्जर्स कोई भी नहीं है, किसी और का होल्ड इतना ज्यादा है नहीं है। और अगर यूएई और बाकी जो ओमान है जो यहाँ पे पर्शियन गल्फ वगैरह एरियाज में अगर करते हैं तो वो वाली कंट्रीज अफेक्ट होती हैं, यही यूरोपियन और अमेरिकन कंट्रीज अफेक्ट नहीं होती हैं। और उसी चीज का ईरान इस वक्त अपनी जो गेम प्ले कर रहा है, जो प्लेबुक में दिख रहा है, वो सिर्फ गल्फ कंट्रीज के ऊपर ही अटैक हो रहा है जहां अमेरिकन इंटरेस्ट वगैरह है। तो मेरे हिसाब से ईरान अंडरस्टैंड्स दिस पॉलिसी वेरी वेल। उन्हें मालूम है कि लॉन्ग टर्म ज्यादा भी चल हो गया तो वो भी बहुत एग्जॉस्ट हो जाएंगे और उनकी हेल्प भी इतनी नहीं हो पाएगी। तो वो लिमिटेड तरीके से इस चीज का कंट्रोल रखेंगे और ये कंटिन्यू रहेगा। और क्या 22 कंट्रीज अब अमेरिका की हेल्प करने वाली है? क्योंकि अभी तक बोला गया है वो नहीं आएंगे, कोई जॉइंट ऑपरेशंस नहीं होगा। अगर जॉइंट ऑपरेशंस होके उसका होल्ड करने के लिए करना हो तो वहां पे प्रेजेंस जरूरत है। कितनी आर्मी वहां पे रख सकते हैं, कौन सा लैंड का आइलैंड वो ले सकते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ईरान इस चीज को अंडरस्टैंड कर रहा होगा और कहीं ना कहीं दोनों अपने वॉर रूम्स में इसकी स्ट्रेटेजी बना रहे होंगे। तो ये एक
काफी सोची समझी चीज ईरान ने होगी। और आप हम ये भूल जाते हैं कि ईरान हमेशा वॉर लाइक सिचुएशन में रहा है और काफी सपोर्ट मिलता है दो पावरफुल कंट्रीज के साथ। थर्ड, हर ईरानी मरने को तैयार है। आप देखिए, जो एक जनरल की डेथ हो जाती है, सेकंड लेयर आ जाता है। यहां अगर अमेरिकन सोल्जर्स के अगर बॉडी बैग्स आने लगे घर में वापस, वहां तो मैसिव प्रोटेस्ट होना शुरू हो जाएगा। और डोनाल्ड ट्रंप के पास इस वक्त विंडो नहीं है ज्यादा बड़ी, नवंबर तक टाइम है और नवंबर तक उन्हें अपना प्रूव करना है कि दैट आई एम ए बेटर लीडर, बट ही सो फार हैज फेल्ड टू प्रूव हिमसेल्फ। इसीलिए उनका पोल ओपिनियन में सारा व्यूज नीचे जा रहे हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप जो मर्जी कहें, अब वेट करते हैं हम मंडे को वो क्या स्टेटमेंट देते हैं। वो इम्पोर्टेंट है कि वो क्या कहेंगे। काफी सारे अहम फैसले जो हैं इन 36 घंटे 48 घंटों में से 12 घंटे जैसा आपने कहा बीत चुके। अगले 36 घंटों में पता लगेंगे क्या अमेरिकन बूट्स ऑन द ग्राउंड की जो बात कही जा रही है वो इम्प्लीमेंट होती है कि नहीं होती है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज का क्या स्टेटस रहता है। ये तमाम मुद्दे जो हैं डिसाइड करेंगे कि इस वॉर का आउटकम और एंड गेम क्या होगा। फिलहाल इस अपडेट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र जी। थैंक यू राजेश जी।